जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी 24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर से छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में मतों की गणना की जानी है और इसी दिन यह भी निर्णय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में किनकी सरकार है वो बनने जा रही है। तो ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि जब वह मतदान करते हैं तो उनके मतों की गणना ईवीएम मशीन के द्वारा कैसे होती है। यह सवाल सबके मन में उठता ही होगा। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे आपके मतों की गणना ईवीएम मशीन के जरिए कैसे की जाती है। इसके साथ ही आपके मतों को कैसे सुरक्षित है वो रखा जाता है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की धांधली है वो ना हो पाए। तो चलिए विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, वोटों की गिनती कहाँ होती है। तो आप सबको बता दें कि चुनाव के बाद ईवीएम निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा होते हैं और जिस दिन मतगणना होती है उस दिन वोटों की गिनती भी उसी स्ट्रांग रूम में होती है। हर स्ट्रांग रूम में एक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहता है और काउंटिंग शुरू करने से पहले ईवीएम की सील प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोलते हैं। मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक हॉल में उम्मीदवार अपने काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट के साथ मौजूद रहता है। फिर उसके बाद वोटों की गिनती जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से शुरू होती है। ये वोट रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में गिने जाते हैं। तो जी हाँ, पहले जो पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती है वो होती है, उसके आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम मशीन में डाले गए वोटों की गिनती शुरू होती है, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी क्यों ना हुई हो। मतों की गणना के समय आपने अक्सर सुना होगा कि 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड की गिनती है वो पूरी हो गई है। आप सबको बता दें कि 1 राउंड से मतलब होता है कि 14 ईवीएम में डाले गए वोटों की गिनती हो गई है और जब 14 ईवीएम में डले वोट गिन लिए जाते हैं तो उसे 1 राउंड माना जाता है। तो जी हाँ, 14 टेबल होती है जिनमें 14 ईवीएम मशीन होती है। 14 ईवीएम मशीनों को एक साथ गिना जाता है और जब ये एक साथ गिन लिए जाते हैं तो उसको 1 राउंड माना जाता है। और ईवीएम मशीन में जैसे ही गिनती स्टार्ट की जाती है तो उसमें उम्मीदवारों का या पार्टियों के नाम हैं वो दिखाए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि इस क्षेत्र से ये पार्टी जीत रही है, जिसे आपने अक्सर मतगणना के समय सुना होगा कि रुझान आ रहे हैं। ये वही रुझान होता है जिसमें बताया जाता है कि इस क्षेत्र से ये प्रत्याशी आगे चल रहा है। उसी को रुझान के माध्यम से आप अपने टीवी न्यूज़ चैनलों में देखते हैं और इसकी घोषणा भी लाउड स्पीकर के द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र से यह उम्मीदवार आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब पर रुझान है वो तैयार किए जाते हैं। जब मतदान की प्रक्रिया पूरी पूर्ण हो जाती है तो इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको दी जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही यह घोषणा करता है कि इस विधानसभा क्षेत्र से या इस राज्य से ये पार्टी आगे बढ़ रही है, इस पार्टी ने इतनी सीट हासिल की और अमुक राज्य से ये पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो इसकी घोषणा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मतगणना की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। आशा है कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया है वो आसानी से समझ में आ गया होगा और इसको लेकर के आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने अन्य मित्रों तक भी यह खबर है वो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपसे जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।